गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि सारे सब्जेक्ट क्लासेस क्लास 12 के चल रहे हैं, उसी तरह आज से केमिस्ट्री के क्लास 12 के केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट होंगे और चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया जाएगा। तो आपका न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन के बारे में आप लोग क्लास 9th में पढ़े थे और 11th में भी पढ़े थे। 11th में चैप्टर नंबर फर्स्ट में था सोल्यूशन, और उसके बारे में मैंने बताया भी था आप लोग को। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप क्लास 11th की पार्ट नंबर 5 या 6 उसमें देखेंगे, उसमें बताया गया है। लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा सा रनिंग में रिमाइंड करा दूं आप लोग को ताकि क्लियर हो जाए मैटर। ठीक, तो सोल्यूशन बारे में बताया गया था कि जब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाया जाता है तो वो सोल्यूशन हो जाता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से सोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। तो सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं, उन्हीं को हम जान लेते हैं। क्योंकि यह क्लास 11 आप लोग को बताया गया था, एक बार फिर से हम लोग जान लेते हैं। ठीक, इसमें हम लोग जानेंगे पहले मेथड ऑफ एक्सप्रेशन method of expression the concentration of the solution, concentration of a solution, concentration of a solution। इसमें पहला इसका मेथड है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, क्योंकि परसेंट की बात हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस फॉर्मूले से हम लोग मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि परसेंट की बात हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका मास परसेंटेज निकल जाएगा। या फिर और भी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, ठीक, ये पार्ट 1 है। मास परसेंटेज इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से परसेंट बाय वॉल्यूम भी कर सकते हैं। परसेंट बाय वॉल्यूम भी कर सकते हैं। परसेंट बाय वॉल्यूम में बस जहां पे मास था वहां पे आ जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। ठीक, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी माफ कीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इंटू 1000 सॉरी माफ 100। इस तरह से वॉल्यूम परसेंटेज को भी कर सकते हैं। उसके बाद एक और है और परसेंट बाय मास, परसेंट मास बाय वॉल्यूम। परसेंट बाय मास वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, यहां से आपका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये तीनों फॉर्मूले जो है एक ही जैसे हैं और एक मास परसेंटेज दिया है, दूसरा वॉल्यूम परसेंट दिया है, तीसरा परसेंट मास दे दिया है, बाय वॉल्यूम से करेंगे। इस तरह से आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में मास परसेंटेज, परसेंट बाय वॉल्यूम, परसेंट मास बाय वॉल्यूम, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन में क्या होगा, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करते थे, वहां से करेंगे 10 के पावर 6 करेंगे। ठीक, देख लीजिए उसको भी, ये मैं रनिंग को बता रहा हूँ इसलिए ये क्लास 11 आप लोग को पढ़ाया गया था। अगर नहीं आपको समझ में आएगा तो वीडियो में डिटेल से बताया गया आपको क्लास 11 की वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा। पीपीएम, पीपीएम का पूरा नाम है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। वहां क्या करते थे, 100 से मल्टीप्लाई करते थे, यहां क्या जाएगा 10 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक, मतलब क्या करेंगे, मास ऑफ 1 लिटर इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यह आपका हो गया पीपीओ के बारे में हो गया। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं मोलैरिटी के बारे में। ठीक, अगला जो टर्म है वो है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। मोलैरिटी को कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। ठीक, इसका जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही आप क्या करेंगे, एमएल पे कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल इंटू 1000। इस तरह से आएगा। ठीक, उसके बाद इस तरह से आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, या आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तब भी क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को निकालेंगे, मास पर मोल मास होता है। ठीक, ये क्या जगह नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इंटू सॉल्यूशन, ऐसा ही सॉल्व करना पड़ेगा। या फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस
अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ऐसे है। तो अगर हम मान लीजिए सॉल्यूट का निकालेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूट सब्सटेंस तो आपका सॉल्यूट हो गया। तो देखिए ए और बी है ना, सॉल्वेंट ए है, सॉल्यूट क्या है, बी है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, वेट मतलब होता है मास, भार होता है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे क्या हो जाएगा, इसका वेट हो जाएगा डब्ल्यू बी, क्योंकि वॉल्यूम सॉल्यूट क्या है, बी है, अपॉन मॉलिक्यूलर मतलब एम बी, और मतलब n बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी हो गया। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, एक तरीके इसको कर देंगे कि कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी, चाहे इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक, या फिर M इक्वल टू n अपॉन एन बी अपॉन बी, ये भी आप सकते हैं। इस तरह से मोलरिटी को फाइंड कर सकते हैं। एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा, ठीक, ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है। ठीक, उसके बाद इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप एक तरीका इस पर और कर सकते हैं। ठीक, कैपिटल M इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू बी इंटू 1000, कब, जब सोल्यूशन रहेगा ml में, जब सोल्यूशन ml में रहेगा तो 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस तीन तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तीन तरीके से, फार्मूला एक ही है, बस आप इसी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब मोलरिटी फाइंड करने का एक और फार्मूला होता है, एक और मेथड होता है, उसको देखिए कैसे होता है। मोलरिटी सेकंड मेथड। सेकंड मेथड कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं किसी सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है, ठीक, D इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो D है। अब कैसे में है, और इसमें इन ग्राम प्रति लीटर। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है, और मान लेते हैं, ठीक, लेट इट कंटेन x%, इट कंटेन x% सॉल्यूट बाय मास। कोई सॉल्यूशन इसकी डेंसिटी क्या है, D है, और उसमें x% सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है, तब क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक, क्या करेंगे, मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन ये 1000 होगा, जिसकी डेंसिटी होगी इतनी, ठीक, 1000 टू D। उसके बाद कह रहा है मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर, अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक, सॉल्यूट कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर, 1 लीटर में अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब x/100, क्योंकि परसेंट है ना, x/100 मल्टीप्लाई 1000 इंटू D, 1000 इंटू D हो गया, ये आपका कट जाएगा, 100 10 1000। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मोलरिटी इक्वल टू
एक्स डी 10 एक्स डी 10। अब उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि मास निकालना है, एक्स डी 10 हो गया। फिर उसके बाद क्या रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर, इन 1 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मोलरिटी इक्वल टू एक्स डी 10 अपॉन एम डी। ये इसका सेकंड मेथड है, मोलरिटी फाइंड करने के लिए सेकंड मेथड है। दोनों मेथड से जब कभी सोल्यूशन में या सवाल में डेंसिटी दे देगा तो इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। बाकी नॉर्मल तरीका जो था वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक, अगला जो है आपका मोलैरिटी है। तो इस तरह से मोलैरिटी बात मोलैरिटी है। मोलैरिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी को कैपिटल एम से, मोलैरिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ऐसे कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये ग्राम में हो जाएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा मोलैरिटी। इसमें भी आप वही कर सकते हैं। ठीक, हमें सॉल्यूट का निकालना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल एम इक्वल टू, ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है ना, क्या करेंगे, एन बी अपॉन, ठीक, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब क्या होगा, ए होगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब क्या होगा, डब्ल्यू ए, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए हो जाएगा। एन बी अपॉन डब्ल्यू ए हो गया। ठीक, इस तरह से क्या करेंगे, ये मोलरिटी को आप फाइंड कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको ओ आर ऐसे करके देख लीजिए, स्मॉल एम इज इक्वल टू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे भी क्या कर सकते हैं, या फिर स्मॉल एम क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। ठीक, सॉरी, ये डब्ल्यू ए होगा आपका। तो ये आपका मोलरिटी का फॉर्मूला, इस तरह से फाइंड कर सकते हैं मोलरिटी के बारे में। फिर उसके बाद मोलरिटी के बाद आपका आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो होता है, ठीक, ये मोल फ्रैक्शन को हम, एक मिनट, मोल फ्रैक्शन क्या करते हैं कि
दोनों सॉल्यूट या सॉल्वेंट, मतलब चाहे सॉल्यूट या सॉल्वेंट, दोनों का हम रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक, ऐसे देखिए कैसे लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन का होता है। मोल फ्रैक्शन को हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल एक्स से भी करते हैं, आप स्मॉल से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक, इसमें आप कह सकते हैं कि सोल्यूशन क्या एक्स है, एक्स भी है, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन को हम अलग अलग निकालेंगे। ठीक, तो अब मान लीजिए हम पहले किसका निकालेंगे, सॉल्यूट का ही निकाल लेते हैं। किसका निकाल सकते हैं, दोनों कोई दिक्कत नहीं, तो इस सॉल्वेंट का निकालते हैं तो एक्स ए, मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्स ए। ठीक, ये क्या हो जाएगा, एक्स ए बराबर एक्स ए इक्वल टू जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, number of moles of solvent plus number of moles of solute, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम इंडिकेट किससे करते हैं, एन से करते हैं। ठीक, तो चूंकि हम निकाल किसका रहे हैं, एक्स ए का, एक्स ए का मतलब इसका भी ये हो जाएगा। ठीक, तो एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी हो गया, एक्स ए इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। उसके बाद आप और भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक, जैसे एक्स बी हो गया, क्या हो गया, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये हो जाएगा ना। इस तरह से सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों हम क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन को हम फाइंड कर सकते हैं। और भी जितने भी सॉल्यूशन है, एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं। हाँ, ये जो सॉल्यूशन है इसके जो योग है, मतलब ऐड है, जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, ये आप याद रखिएगा, एक्स ए एक्स बी इक्वल टू 1। अब और भी से किया, एन ए है, ठीक, एन ए बराबर क्या हो जाएगा, एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, डब्ल्यू ए अपॉन एन ए अपॉन फिर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब ऐसे भी कर सकते हैं, एम बी ये हो गया, ठीक, इस तरह से हो जाएगा, मतलब इस तरह सॉल्व करते हैं, तो इतना ही इनफ है आपके लिए, सही है। ये एक्स ए टू एन ए प्लस एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये टोटल सोल्यूशन हो गया, ये टोटल सोल्यूशन, ये आपका सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट। ठीक, इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आपका मोलैरिटी हो गया, मोलैरिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। ठीक,
आइए थोड़ा सा इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पे सॉल्व करें देखें। एक न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि 1 लीटर सैंपल ऑफ सी वाटर इज फाउंड टू कंटेन 5.8 into 10 to power 3 gram dissolved oxygen. Calculate the concentration of dissolved oxygen in sea water. देख लेते हैं। क्वेश्चन है 1 लीटर सैंपल ऑफ सी वाटर इज फाउंड, सैंपल ऑफ सी वाटर इज फाउंड, सी वाटर is found to contain 5.8 found to contain 5.8 into 10 to power minus 3 gram, 5.8 gram into 10 to power minus 3 gram of dissolved oxygen, dissolved oxygen. Calculate the concentration of dissolved oxygen. Calculate the concentration of dissolved oxygen in sea water. Dissolved oxygen of sea water, dissolved in sea water, किसमें in ppm, किसमें फाइंड करना है ppm में। तो इसमें देखिए सवाल में सदस्य कह रहा है कि 1 लीटर सी वाटर का सैंपल लिया गया है जिसमें इतना ग्राम ऑक्सीजन को डिजॉल्व किया गया है, तो कंसंट्रेशन निकालना है पीपीएम से। ठीक, तो और उसके बाद क्या करा, डेंसिटी ऑफ सी वाटर क्या दिया है, D इक्वल टू दिया है 1.03 cc पर लीटर, 1.03 ग्राम पर सीसी, ये इसका डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक, आपको फाइंड सॉल्व करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्या निकालेंगे, 1 लीटर सी वाटर का मास निकालेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, मास ऑफ 1 लीटर, तो 1 लीटर सैंपल लिया गया है उसका मास निकालेंगे ना। ठीक, कितना है इसमें, तो मास ऑफ 1 लीटर सी वाटर, 1 लीटर ऑफ सी वाटर, तो क्या होता है, मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। ठीक, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। ठीक, वॉल्यूम कितना दे दिया है, 1000 ml दिया है, 1000 ml, ये कितना होगा 1.03 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व कर देंगे, ठीक, ये आपका आएगा 1 ग्राम में आएगा 1.30। ग्राम। ठीक, ये इसका मास हो गया, इसका सी वाटर के 1 लीटर का मास हो गया 1.30 ग्राम। उसके बाद तो कंसंट्रेशन इन पीपीएम में क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन
इन ppm में क्या हो जाएगा, ये होगा ना मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶ इंटू 10⁶ हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूट का मास कितना दिया है, क्या है, इतना मास में कंटेंट कर रहा है 5.8 10⁻³ अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर है ना, तो 1 लीटर कितना निकलेगा, ग्राम कितना निकलेगा 1.30 इंटू 10⁶। इसको अब सॉल्व करते हैं, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5.63 ppm, 5.63 ppm। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक। इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स को ढेर सारे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल मैं और बता दे रहा हूँ, ठीक, जिससे आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। एक सवाल और देख लीजिए, ठीक, कह रहा है मोलारिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 0.8। क्वेश्चन है मोलारिटी ऑफ H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, मोलारिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 0.8 and its density is 1.06 ग्राम पर लीटर, ग्राम पर ml है। What will be the concentration in term of molarity? What will be its concentration in term of molarity? In term of molarity. In term of molarity and mole fraction दोनों हो जाएगा इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास ऑफ, इसमें कह रहा है ना कि मोलारिटी दे दिया है, कितना दे दिया है, मोलारिटी दिया है 0.8 दे दिया है। उसके बाद डेंसिटी भी दे दिया है, आपको मोलारिटी फाइंड करनी है और मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक। क्या सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा, सॉल्व में करेंगे मास ऑफ H2SO4 dissolve in 1 liter, dissolve in
1 लीटर, 1 लीटर में H2SO4 कितना डिजॉल्व हुआ है। ठीक, तो इसका मास कितना दिया है, मोलारिटी कितना दिया है, 0.8 दिया है। ठीक, ये आपका कैसे हो जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई 98 क्या है इसका मोलर मास है, क्या है मोलर मास है। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे ये आपका 78.4 है, 78.4 ग्राम। ठीक, अब उसके बाद क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, मास ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन, मास ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में क्या होता है, वॉल्यूम पार डेंसिटी होता है। ठीक, तो वॉल्यूम कितना दिया है, 1000 दे दिया है। ठीक, 1000 मल्टीप्लाई डेंसिटी कितना दिया है, डेंसिटी इज 1.06, 1.06। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका जाएगा 106 1 2 3 30 होगा 1.1060 ग्राम। ठीक, ये 106 ग्राम। अब हमें फाइंड क्या करना है, सॉल्वेंट कितना दिया है। ठीक, मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन की मास में से क्या करेंगे, सॉल्वेंट मास घटा देंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट है ना, मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करेंगे। ये आपका जाएगा 1060 माइनस 78.4 माइनस 78.4 आ जाएगा 981.6 ग्राम। ये आपका सॉल्यूट इतना है ना, ये सॉल्वेंट है, ये आपका सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन का मास हो गया, ये आपका सॉल्वेंट का मास हो गया, और ये आपका सॉल्वेंट। फिर उसके बाद देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट, ये आपका सॉल्यूट का मास हो गया, ये आपका सॉल्वेंट का हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब उसके बाद क्या करना, हमें मोलैरिटी फाइंड करनी है। ठीक, तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, सॉरी स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है। ठीक, स्मॉल m इक्वल टू जगह WB अपॉन MB इंटू WA, ये ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब वैल्यू रख देते हैं। ठीक, इसको जो वैल्यू रखेंगे, WB इक्वल टू क्या है, WB मतलब क्या होगा, आपका सॉल्यूट होगा, तो ये आपका होगा 78.4 होगा। फिर उसके बाद MB कितना आ जाएगा आपका 98 आ जाएगा, 98। WA का मास कितना दे दिया है 981.6 इंटू 1000। इसको जो सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा 0.81। इस तरह से आपका मोलैरिटी आप फाइंड कर सकते हैं। फिर तो ये आपका मोलैरिटी होगा। अभी फाइंड क्या करना है, मोल फ्रैक्शन भी फाइंड करना है। ठीक, तो किसका फाइंड करना है, सॉल्यूट का। तो XB इक्वल टू क्या होता है, NB मोल फ्रैक्शन ऑफ XB इक्वल टू क्या हो जाएगा, NB अपॉन NA प्लस NB, NA प्लस NB होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। NB का मोल कितना 0.8 होगा, और इसका आएगा देखिए 0.8 अपॉन NA का जो आएगा नंबर ऑफ मोल्स आएगा, वो फाइंड करेंगे तो वो जाएगा आपका 54.5 ये माफ कीजिएगा, प्लस 0.8 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, ये आपका जाएगा 0.014, ये आपका मोल फ्रैक्शन हो गया XB। इस तरह से आप वैल्यू दिया रहेगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, कल से नए चैप्टर नए क्लास में चलेंगे। दैट्स ऑल।